मेडिटेशन के आंगन में उतरते चले आना। थोड़ी देर के लिए तुम अकर्ता दृष्टा साक्षी हो जाना। अपने भीतर की ओर जीवन यात्रा पर उतर जाना। जीवन की खोज, जीवन की तलाश, जीवन को जगमगाते हुए जीना। अपनी आत्म ज्योत को जगमगाते हुए जीना। माइंड तक ही नहीं रह जाना, माइंड के बाहर जीवन लहलाता है, वो निरंतर जगमगाता है। उसी राह में अपनी चेतना को प्रवाहित करना। बाहर की दोनों पलकें मूंदती, भीतर की ओर थोड़ा अपने आप में रहना, थोड़ा अपने स्वभाव में रहना, अपनी सुरती में रहना। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। जैसे बाहर का है ऐसे भीतर का हो जाना, स्वाभाविक रूप से हो जाना। ये होता है, किया नहीं जाता। जो किया जाता है वो ध्यान नहीं है। स्वाभाविक रूप में सहज सरल साधारण होते जाना और वही देखना जो स्वतः दिखाई दे रहा है। माइंड को सीधा सीधा देखना, माइंड को ही देखना, माइंड के स्वभाव को देखना। देखना हमारा स्वभाव है, ये क्रिया नहीं, कोई टेक्निक नहीं, मेथड नहीं। बाहर देखते देखते थोड़ा भीतर की ओर देख लेना, अपनी ओर देख लेना, अपने को देख लेना, अपने माइंड को अच्छी तरह समझ लेना, इसके स्वभाव को तुम पहचान लेना। डुअलिटीज, द्वंद्व, द्वैत इसका स्वरूप है। अधिकतर पास्ट में रहता है, अधिकतर नेगेटिव है। आप इस मेडिटेशन के प्रोसेस में इस सच्चाई को अच्छी तरह से स्वयं अनुभव करोगे। आपको सर्वप्रथम भीतर की जीवन यात्रा पर ईगो, अहम, अहंकार से मिलन होगा। अंधेरों के पश्चात माइंड से मिलन होगा। ये जीवन की राह, ये जीवन की यात्रा पर इसकी तमाम नेगेटिविटीज का तुझे स्वयं अनुभव होगा। जब तो जागे जागे रहेगा थोड़ी देर। मेडिटेशन के प्रोसेस में, मेडिटेशन के समय आपने कुछ नहीं करना। किसी प्रकार का भी मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना, किसी तरह की भी एक्सरसाइज नहीं करना। अर्थात थोड़ी देर के लिए मौन हो जाना। आपका सिमरन, आपका जाप अपने आप चलता है, अब उसको करने की जरूरत नहीं। थोड़ा विश्राम देना, अपने जाप, अपने सिमरन को उसे स्वतः चलने देना। तुम देखने वाले हो जाना,
बहुत किया तूने, बहुत किया, बड़ी परिश्रम किया, बड़ी मेहनत किया, तूने बहुत करके देखा किंतु कुछ बना नहीं। भीतर कहीं कोई डेवलपमेंट, कोई प्रोग्रेस, कहीं कोई इंप्रूवमेंट। पुनः पुनः मन के हाथ चले जाते हैं, हम थोड़ी देर के लिए हिप्नोटिज्म आता है, फिर वही के वही हो जाती है। हम कोई परिवर्तन नहीं, हमारे स्वभाव में कोई तब्दीली नहीं, कहीं कोई भी पॉजिटिविटी का, सकारात्मक स्थिति का अनुभव हाथ नहीं लगता। परंतु अगर तुम थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए, अकर्ता हो जाइए, नॉन डूअर हो जाइए, केवल देखने वाले दृष्टा साक्षी हो जाइए, तुम अपने शिव नेत्र से, थर्ड आई से, अपने स्वभाव से थोड़ा कनेक्टेड हो जाइए। ये कनेक्शन तुझे अमृत से बना देगा। अपनी प्यास में डूबते चले जाना और कर, विचारों की भीड़ है, विचारों की ट्रैफिक है, विचारों की आवाजाही है, विचार ही विचार है, थॉट्स ही थॉट्स हैं, मोस्टली अननेसेसरी है। उन सब को देखने वाले हो जाना बहुत बड़ी शूरवीरता है। अपने को देखना, अपने भीतर, अपनी ओर जागे जागे देखना। आमीन। एमन। लगी वालियानु ओधो ओधो आहा, लगी वालियानु नींद ना आवे, डरी की मैं आंख लग गई। लगी वालियानु, लगी वालियानु नींद ना आवे, तेरी की आंख लग गई। अरे एक संसारी प्रेमी प्रेमिका माइंड के तल पे, वासना के तल पे, एक प्रेमी प्रेमिका संसार में एक दूसरे के बिना नींद नहीं लेता, एक दूसरे के बिना रातों रात चातक की तरह, चकोर की तरह रास्ता देखता रहता है, देखती रहती है। एक प्रेमी प्रेमिका संसारिक प्रेमी प्रेमिका माइंड के तल पे उठा हुआ प्यार प्रेम अगर रात को सोने नहीं देता तो हृदय के तल से उठा हुआ प्रेम कैसे सोने देगा तुझको। कितना स्वस्थपूर्ण जीवन होता है उसका, कितना सुंदर कहा ब्रजभूमि के लोगों ने। उद्धव अगर स्वास्थ्य देखना है तो हम में देख, हम कभी बीमार होता है नहीं, हम सदा स्वस्थ हैं। क्यों? हमारे पास प्यास का रसायन है। एक पीड़ा दर्द दीवानगी जो हमें मन के पार से उठी है, अपने मालिक, अपने प्रीतम, अपने गोपाल के लिए, उसने हमें सदा सदा के लिए स्वस्थ बना दिया है। नींद की जरूरत नहीं रही, नींद को भी नींद लग गई। जागरण ही जागरण है जहां होश ही होश है, आराम ही आराम है जहां विश्राम है। पूर्ण पूर्ण सुन उद्धव, एक बात, प्यास ही प्यास है यहां। वो हैरान होता है जो नींद के भिखारी बन के खड़े हैं, उनको देख कर के दीवाने परवाने हैरान होते हैं।
अरे तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी, सारे साधन सुविधा होते हुए भी, सब प्रकार की लग्जरी, सब प्रकार के कंफर्ट्स होते हुए भी तुम्हारी नींद हराम हो गई है, और यहां हम यमुना किनारे दिन रात बैठे नींद की परवाह नहीं, दिन रात जागे हैं। उसी के अंदर इतना आराम, इतना विश्राम है। मेडिटेशन है यहाँ, डूबना अपने आप में या जागना अपने माइंड के प्रति, ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन कभी थकान नहीं, कभी कोई किसी प्रकार का टायर्डनेस नहीं, सदा एवर 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 फ्रेश। यहाँ की तमाम लहलहाती जिंदगी देखना, जलवे ही जलवे हैं, मस्तियां ही मस्तियां हैं मेडिटेशन के आलम में। सदा स्वस्थ, एवर फ्रेश, हेल्दियर, हैप्पियर एंड वेल्दियर इन स्पिरिट। जरूरत नहीं है अपने सुख के लिए दूसरे के दर पे भिखारी बनने की, जरूरत ही नहीं। अपने सुख शांति आनंद के लिए कभी मेडिटेटर दूसरे के द्वार पर भिखारी नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं। अपने भीतर इतना मिल जाता है कि बांटने को दिल करता है, ना कि मांगने का। तो देनहार हो जाता है, देने वाला हो जाता है जब तू अपनी बहारों में उतरता है। अपनी बहारों में, वो बहारें कैसी हैं पूछा था उद्धव ने, बहुत सुंदर जवाब दिया ब्रजभूमि के लोगों ने। मॉडर्न लाइफ, क्या गजब की लाइफ। मॉडर्न लाइफ, क्या गजब की लाइफ। प्यासों की लाइफ, प्यासे दर्द दीवाने जिन्हें नींद चाहिए ही नहीं, और वह नींद के भिखारी मॉडर्न लाइफ जीने वाला है। ये है मॉडर्न लाइफ मेडिटेटर की, जहां कुछ चाहिए ही नहीं, अपने आनंद में, अपनी मस्ती में, अपनी बहारों में रहते हुए कर्मशील होता है। किसी के दर के भिखारी नहीं, ना वासना के दर पे, ना कामना के दर पे, ना आसक्ति के द्वार पर, किसी भी नेगेटिविटी के गुलाम नहीं। सदा पॉजिटिविटी को पिरोए हुआ है, अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर होकर के कर्मशील होता है। वो कर्म के लिए कर्म करते हैं, कछु एक्सपेक्ट नहीं करते। ये उनको नसीब होता है जो भीतर की क्लैंजिंग में उतरे हैं। बाहर के साधन को, सुविधा को भी बनाए रखना, और भीतर की साधना को भी बनाए रखना तेरे हाथ में है। दोनों हो सकता है तो दोनों का मालिक है, दोनों साथ साथ रखना। और अगर किसी जगह कंपैरिजन में प्रेफरेंस देनी हो तो प्रेफरेंस भीतर को देना, जो तेरा स्रोत है उसको देना, जो जड़ है उसको देना, जो तेरा खजाना है उसको देना। उद्धव ने कहा, कब तक रोते रहोगे, कब तक तुम इस तरह से बैठे रहोगे, मैं देख लूंगा। बहुत दीवाने परवाने पैदा होते हैं, थोड़े दिनों में घर लौट जाते हैं। तुम भी इसी तरह से घर लौट जाओगे एक दिन, 10-15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, कब तक रहोगे तुम इस तरह से। बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने। आइए मिलकर के गा लें। शम्मा जलती पे परवाने हटाए ही नहीं जाते। अरे उद्धव, हम पतंगे परवानों की तरह उतरे हैं, हम मक्खियों की तरह नहीं आए। मक्खियां शमा पे जाती हैं, चक्कर लगा करके शमा का वापस लौट आती हैं। वो थोड़ी देर उसके प्रकाश में रहती हैं, थोड़ा सा परिक्रमा करती हैं, प्रदक्षिणा करती हैं, वापस लौट आती हैं। किंतु पतंगे परवाने जाते हैं, बस जाते हैं, वापस नहीं लौटते। वो अपनी क्षमा पर कुर्बान हुए बिना तनिक मात्र भी चैन नहीं लेते। वहां चले ही जा रहा है, और रास्ते में अगर मक्खियां मिल भी जाए जो वहां को चक्कर लगा करके आई, मक्खियां आकर के कहने भी लग जाए थोड़ी सी कान में, अरे कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों मरना मिटना चाहते हो, अरे हमारे तरह जी लो ना, वहां चक्कर लगा करके आ जाओ। जी भर करके कान भरते हैं मक्खियां,
मक्खियां, किंतु परवाने कहते हैं मक्खियों, हाँ, क्षमा पे जाकर के वापस लौटना कितना बड़ा अधर्म है। क्षमा पे जाकर के लौटना, अपने को धोखा देना है। क्षमा पे जाकर के लौटना, उसके द्वार पर पहुंच करके वापस लौटना, सातवें नरक का भागी बनना है। हम बने ही उसके लिए हैं। जब हम बने ही उसके लिए हैं तो वापस लौटना कितनी बड़ी बेईमानी हो जाएगी, वह बेवफाई हो जाएगी। मक्खियों, तुम्हारा धर्म होगा वापस लौटना, हमारा नहीं। हम पतंगे परवानों की तरह उतरे हैं, हम मक्खियों की तरह नहीं जी रहे। इसलिए आज तक उनकी कथा गाई जाती है। चारों युगों में कथा है उनकी, और जो जो भी कथा सुनता है मालो माल होता है। और जो जो भी उस कथा को लिखने वाले थे वो भी मालो माल हो गए। वो खुद मरुस्थल थे, मरुद्यान हो गए। वो खुद रेगिस्तान थे, अब रग रग में रोम रोम में लालो लाल हो गए। वेद व्यास जैसे भी शिखर हृदय में उतर गए। ये प्यास दर्द दीवानगी बियॉन्ड माइंड है, मन के पार से आती है, उसका वरदान है। जो उसकी ओर उन्मुख रहते हैं उसी पे उतरता है, वही संभाल पाए। क्या गजब है मॉडर्न लाइफ मेडिटेटर की, क्या गजब पतंगे परवानों की तरह जीना है, क्या गजब है मॉडर्निटी, जहां आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती, बैलेंस ही बैलेंस, ब्लिस ही ब्लिस, जहां इनर टेक्नोलॉजी भी वर्क करती है, आउटर टेक्नोलॉजी भी वर्क करती है, जहां कंसंट्रेशन भी है, मेडिटेशन भी है, जहां जीने का ढंग भी है बाहर के जगत में, और भीतर रहने का ढंग भी है अपने अस्तित्व में। क्या गजब, दोनों ओर का जागरण, होश, सुरती द्वार, मॉडर्न, ट्रू मॉडर्न लाइफ है। ये है एकमात्र प्रोग्रेसिव लाइफ, ये है एकमात्र जगमगाती एनलाइटेंड लाइफ। जिस आलम में तुम उतरे हो, खूब लूट लेना इस मॉडर्न लाइफ को। निरोगी जिंदगी है यहां। उदाओ, हाँ। क्षमा जलती पे परवाने हटाए ही नहीं जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते, क्षमा जलती पे परवाने हटाए ही नहीं जाते, क्षमा जलती पे परवाने हटाए ही नहीं जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। लगा ले जोर ये दुनिया, सताले बेसबब हमको, सताले बेसबब हमको, लगा ले जोर ये दुनिया, सताले बेसबब हमको, सताले बेसबब हमको, कदम जब आगे बढ़ जाएं लौटाए ही नहीं जाते, कदम जब आगे बढ़ जाएं लौटाए ही नहीं जाते,
कदम जब आगे बढ़ जाए लौटाए ही नहीं जाते। गर्दन दम निकले हमें परवाह नहीं कोई, कटे गर्दन दम निकले अरे उठाओ परवाह नहीं कोई। कटे गर्दन दम निकले हमें परवाह नहीं कोई, हमें परवाह नहीं कोई। अड़ी जो हरि के दामन से छुड़ाए ही नहीं जाते, अड़ी जो हरि के दामन से छुड़ाए ही नहीं जाते। अड़ी जो हरि के दामन से, अड़ी जो प्रभु के दामन से हटाए ही नहीं जाते। अरे उद्धव, हमने गेहूं पीसते पीसते देखा, बहुत गजब की हमको शिक्षा मिला। हम गेहूं के पीस रही थी चक्की में, गेहूं पीस रहा था, साथ साथ में घुन भी पीस रहा था, किंतु उस चक्की के कील के साथ जो जो भी दाने जुड़े थे उनको चक्की भी पीस नहीं सकी, वो सब बच गए। उनको चक्की भी पीस नहीं सकी जो कील के साथ साथ जुड़े रहे। लोग कहते हैं नौका के संग लगकर के लोहा भी तर जाता है, लकड़ी के संग लगकर के लोहा भी तर जाता है। संग लग के नहीं, संग लग के नहीं, संग लगे हुए तो चले जाता है, संग लगे हुए तो गिर जाते हैं, संग लगे हुए तो बिछुड़ जाते हैं, संग लगे हुए तो अलग हो जाता है। संग लग के नहीं, लकड़ी में ठुक करके लोहा भी पार हो जाता है। जो उसमें ठुके हैं उद्धव, अरे हमें शिक्षा देने आया है, हम तो अपना अनुभव बता रहे हैं। सुन हमारा अनुभव, हम अपने गोपाल में ऐसे ही ठुके हैं जैसे लोहा लकड़ी में ठुक करके पार होता है। हम लगे नहीं, अरे दीवार के साथ कैलेंडर को लगाइएगा, थोड़ी सी हवा, तेज हवा आते ही कैलेंडर लोहा के कील से हट जाता है, वो दीवार से हट करके गिर पड़ता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो कैलेंडर सदा के लिए नहीं लगा रहता, वो लगा हुआ है, इसलिए हवा ने आकर के, वायु ने आकर के, हवा के झोंके ने आकर के उसको दीवार से अलग कर दिया। किंतु अगर वही कैलेंडर उस दीवार में चारों कोनों से ठुका हुआ हो तो कितने तूफान आए तो भी दीवार से वो अलग नहीं हो सकता। वो भले टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, किंतु दीवार से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए उद्धव, हम इसी तरह चारों कोनों से, चतुष्टय से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से अपनी गोपाल रूपी कील में ठुके हैं, उसमें ठुक गए हैं। हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। ठुक करके पार हुआ है, हम उसमें इतने ठुक गए, इतने ठुक गए, इतने ठुक गए कि हम स्वयं गोपाल ही हो गए। वो अब आए ना आए उसकी मर्जी।
कटे गर्दन व दम निकले, उन्हें परवाह नहीं कोई, उन्हें परवाह नहीं। कोई कटे गर्दन व दम निकले, उन्हें परवाह नहीं कोई, उन्हें परवाह नहीं कोई। अड़ी जो हरि के दामन से छुड़ाए ही नहीं जाते, अड़ी जो हरि के दामन से छुड़ाए ही नहीं जाते। ठुके जो प्रभु के दामन से हटाए ही नहीं जाते, ठुके जो प्रभु के दामन से हटाए ही नहीं जाते। हटाए ही नहीं जाते। नशे में चूर रहते हैं तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी मस्ती के मस्ताने। नशे में। अपने भीतर का नशा आते ही सब नशा मुक्ति हो जाती है, वरना तो थोपी हुई नशा मुक्ति क्या काम करेगी, क्या काम करेगी। वो तो सुप्रेशन है। अपने भीतर का नशा, अपनी लाइन लंबी खींच लीजिएगा बीरबल की तरह, बाहर की लाइनें अपने आप छोटी हो जाती हैं, छोटी करनी नहीं पड़ती। नशे में चूर रहते हैं तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी मस्ती के मस्ताने। तेरी मस्ती के दीवाने, तेरी मस्ती के दीवाने। वो खुद भर भर के पीते हैं पिलाए ही नहीं जाते, वो खुद भर भर के पीते हैं पिलाए ही नहीं जाते। वो खुद भर भर के पीते हैं पिलाए ही नहीं जाते, वो खुद भर भर के पीते हैं पिलाए ही नहीं जाते। सच्चे सौदाई वो बहकाए नहीं जाते, जो तेरे सच्चे सौदाई वो बहकाए नहीं जाते। वो फिसलाए नहीं जाते, वो बहकाए नहीं जाते। वो हंस हंस सूली चढ़ते हैं, वो लटकाए नहीं जाते, वो हंस हंस सूली चढ़ते हैं, वो लटकाए नहीं जाते। वो हंस हंस सूली चढ़ते हैं, वो लटकाए नहीं जाते, वो हंस हंस सूली चढ़ते हैं, वो लटकाए नहीं जाते।